हेलो, राम राम, जय हिंद, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सबको पता है कि एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा है। मुश्किल से आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं क्योंकि जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और एग्जाम आप सबको पता है कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सब ने बिल्कुल बेहतरीन तैयारी की होगी और आपने पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर लिया है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आज से जो रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली है, उन क्लास में अपन क्या करेंगे, जो रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका, उस रीजनिंग सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रश्नों को समझेंगे और ईजी वे में समझेंगे कि कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपके नंबर सीरीज का देर का। आज की जो क्लास का जो पहला प्रश्न है वो नंबर सीरीज का है और आप सबको पता है कि एग्जाम में नंबर सीरीज से एक दो से तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं और आप सबको पता है कि जो जीएस का जो पार्ट होता है, जीके जीएस का जो पार्ट होता है, वो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग वाला नहीं होता, लेकिन जो आपका मैथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें क्या है, ज़्यादा समय लगता है और अपने पास एग्जाम में बिल्कुल 90 मिनट का समय रहता है आपके पास और आपको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेंड करना होता है और विथ एक्यूरेसी। यहाँ पर क्या है, आपका विथ एक्यूरेसी का खेल है, जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, उतने ज़्यादा आपके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो आप बेसिक गलतियाँ करते हो एग्जाम में, उन गलतियों को कैसे यहाँ पर अपन समझेंगे कि किस प्रकार से उन गलतियों को दोहराना नहीं है एग्जाम में, किस प्रकार से प्रश्नों को इजी वे में सॉल्व करना है ताकि कम समय में अपन ज्यादा प्रश्न अटेंड कर सके। नंबर सीरीज का पहला प्रश्न है और आपको दे रखा है, नंबर सीरीज का पहले प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि 5, 5 के बाद दे रखा है आपको 11, फिर 19, फिर 29, फिर आपको 41, फिर आपको बताना है कि इसके आगे कौन-सी संख्या आएगी और उसके बाद आपको एक 71, 89 और 109 आपको दे रखा है। नंबर सीरीज में हमेशा ध्यान रखना कि नंबर सीरीज एक किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलती है। समझ ध्यान रखना, यहाँ पर समझना कि जो भी आपकी नंबर सीरीज होगी उसमें कोई ना कोई एक ऐसा लॉजिक होगा जो हर एक अक्षर, जो भी लॉजिक इसमें लगेगा वो आगे कंटिन्यू सेम टू सेम लॉजिक आगे लगता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले कोई और लॉजिक लग रहा है और उसके बाद कोई और लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपको ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल इजी तरीके से प्रश्नों को समझना है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर दे रखा आपको 5, 5 के बाद 11, फिर 19 आ रहा, फिर 29 आ रहा, फिर 41। अब ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं और नंबर भी छोटे-मोटे नहीं, थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहले पता करना है कि यहाँ पर कौन-सा पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर कौन-सा लॉजिक लग रहा है, उस लॉजिक को पहले यहाँ पर समझना है। पहले देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 5 आ रहा है, 5 के बाद 11 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एडिशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर इसमें कुछ नंबर जुड़ रहे होते, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, संख्या आगे जाके बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर या तो किसी चीज़ से गुणा हो रहा है या कुछ और लॉजिक लग रहा है। अब देखो 5 आ रहा है, 5 के बाद सीधा 11 आ रहा है। पहले 5 को समझो, 5 कैसे हो रहा है, 5 को समझो। 5 को मैं अगर लिखूँ 2 इंटू 3 तो कितने हो जाएँगे? 2 को 3 से गुणा किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 6। 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6। 6 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 5। मतलब अपन ने जो लॉजिक लगाया, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6 और 6 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 5। मतलब पहला लेटर तो ये आ गया। अब आगे आ रहा है 11। अब देखो 2 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के बाद कर रहा हूँ मैं, अगर 3 इंटू 4 करूँ, 3 इंटू 4 करूँ तो कितने हो रहे हैं, 12 और 12 में से 1 माइनस करूँगा तो यहाँ कितने आ गए, 5। 12 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया, 5। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लॉजिक लगाया, 2 को 3 से गुणा किया, फिर 3 के 4 से गुणा किया। तो 2, 3 फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 3, 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5।
4 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 20, 20 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया आपका 19 हो गया। यस या नो कमेंट करके मेरे को बताना कि लॉजिक समझ में आया है या नहीं आया। बिल्कुल आपको केवल और केवल प्रश्न को सीरीज को समझना है और अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे दे रखा 29 देखो 2, 3, 4 फिर आ गया 5 और 5 के बाद आ गया 6। 5 को 6 से गुणा किया तो हो गया 30 माइनस 1 करोगे तो कितना हो गया 29। मतलब अपना जो ये लॉजिक है बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। आगे आया 41 अब देखो 5 को किया 6 और 6 को किया 7 तो हो गए 42। 42 में से 1 माइनस किया तो आपका कितना हो गया 41। यहाँ पर अपना लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है और ये का ये लॉजिक अपने को क्या करना है कंटिन्यू करना है। 6 के बाद क्या आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 8, 7 को 8 से किया तो 56, 56 में से 1 माइनस किया तो हो गया 55। 55 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर आपको कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डाउट है, आपको कोई समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट है, आपको एक लॉजिक पकड़ना है और उस लॉजिक को पकड़ते ही आपकी सारी सीरीज सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, ये दे रखी है आपकी अल्फाबेट सीरीज की, अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज दे रखी है। यहाँ पर पहले दे रखी थी नंबर सीरीज और यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज दे रखी है। अल्फाबेट सीरीज को सॉल्व करने का जो इजी तरीका है, उसका इजी तरीका है कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको क्या उनके रिवर्स लेटर और प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जिस दिन आपको इनके अल्फाबेट की रिवर्स लेटर और आपकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो गई तो समझ लो आप जो अल्फाबेट की जो सीरीज है उनको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो ए की जो प्लेस वैल्यू है, ए की ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11। ए का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितना होता है 11। फिर देखो आई कितने पर आता है 9 पर, जी कितने पर आता है 7 पर और ई कितने पर आता है 5 पर। पहले अक्षर की प्लेस वैल्यू अपन ने यहाँ लिख दी और लिखते ही अपने दिमाग में लॉजिक आ गया। लॉजिक क्या आया? लॉजिक ये आया कि सर 11 से हो रहा है 9 मतलब कितने हो रहे हैं माइनस के 2 हो रहे कि नहीं हो रहे? 11 से 9 जा रहा है इसका मतलब माइनस 2 हो रहे हैं। 9 से 7 जा रहा है मतलब माइनस 2 हो रहे हैं। 7 से 5 जा रहा है मतलब माइनस 2 हो रहे हैं। तो आगे भी क्या होगा माइनस 2 और यहाँ पर क्या आएगा 3 और 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है सी की। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? सी की। यस या नो मेरे को कमेंट करके बताना। सी किसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है। सी की जो प्लेस वैल्यू होती है 3। जिस ऑप्शन में सी है उसको रखो और बाकी को काट दो। जिस ऑप्शन में सी है उसको रखो। इसमें सी पहला अक्षर नहीं है, ये कट गया आपका और ये भी कट गया। अब आपका जो कंपटीशन बचा वो बी और डी में बचा। बी और डी में अब यहाँ पर देखो बी और डी में आपका कंपटीशन बचा है। यहाँ इसके पीछे एन और इसके पीछे एन तो इसको भी काट दो। सी सी कट गया आपका, एन एन से कट गया। अब बचा आपको वी और डब्ल्यू में आपको डिफाइन करना है कि वी आएगा या डब्ल्यू आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए फिर से आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। फिर से आपको क्या करनी है? बीच वाले अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, के की कितनी होती है 11, ओ की कितनी होती है 15 और एस की कितनी होती है 19। यस या नो? अब यहाँ पर लॉजिक लगाओ। यहाँ पर वापस से लॉजिक लगाओगे। देखो 7 से 11 हो रहा है मतलब कितने इंक्रीज हुए 4। 11 से 15 हुआ मतलब कितने इंक्रीज हो गए 4। 15 से 19 हो गया कितने इंक्रीज हो गए 4। 19 से फिर आगे जाएगा प्लस करोगे 4 तो कितना हो जाएगा 23 और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 19 पे आता है क्या एस, तो 20 पे आता है टी, यू और वी और डब्लू। जिसमें 23 पर क्या आ जाएगा डब्लू आ जाएगा। क्या आ जाएगा डब्लू और जिसमें डब्लू है वो आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर कमेंट करके बताना कि लॉजिक समझ में आया है या नहीं आया। आपको क्या करना है पहले इनकी फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है और आपको लॉजिक समझ में आ गया कि सब में क्या हो रहा है -2। जैसे ही -2 हुआ तो अपना जो पहला अक्षर आ गया था सी, इसमें सी पहला अक्षर नहीं है,
इसमें सी पहला अक्षर नहीं है, तो दोनों ऑप्शन अपने क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपको क्या करना है कि जितना जल्दी आपको सटीक आंसर निकालना है, आपको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। ऑप्शन ऑप्शन खेलना पड़ेगा, तो ही एग्जाम में आप ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो, ऑप्शन ऑप्शन खेलोगे तो ए और डी तो कैंसिल हो गया, फिर इसके पीछे भी एन, इसके पीछे भी एन, इसका मतलब दोनों लेटर कॉमन है, तो इसको इसको अपन ने कैंसिल कर दिया, सी सी कैंसिल हो गया, और वी और डब्ल्यू में अपने को डिफाइन करना था। तो अपन ने यहाँ लॉजिक लगाया कि 7 से 11 हो रहा है, 11 से 15, 15 से 19, तो 19 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी पे आता है। टी किस पे आता है, 20 पर, तो टी के बाद 3 लेटर यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर 23 पर क्या आ गया, डब्ल्यू, और जिसमें ऑप्शन में डब्ल्यू था वो हमारा राइट आंसर हो गया। ये अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। यस या नो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, वापस से नंबर सीरीज का एक प्रश्न आ गया, वापस से क्या आ गया, एक नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया, और फिर से इसमें एक नए लॉजिक के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें नया लॉजिक क्या है, देखो पहले दे रखा आपको 72, 72 के बाद 110, फिर 156, फिर आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क, फिर आपको दे दिया 272, फिर 342, और फिर आपको दे दिया 420। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको बताना है कि इस सीरीज में कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक यहाँ पर बैठता है। आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिक पकड़ो, यहाँ पर लॉजिक पकड़ोगे, 72 हो रहा है, फिर 110 हो रहा है, फिर 156 हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर 72 को क्या लिखूं, 72 को लिखूं 8 × 9, 9 8 कितने हो गए, 72 हो गए। ठीक है, 10 × 11 लिखूं मैं, तो कितने हो गए, 110। यस या नो। यहाँ मेरे को बताओ कि यहाँ कोई डाउट है। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 9 लिखा मैंने, क्या हो गया 72, 11 को लिखा तो क्या हो गया 110, को मैंने लिखा 10 × 11, मतलब कितने हो गए 110। अब यहाँ पर लॉजिक समझो। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऐसे गुणा कर दिया, यहाँ तो अलग नंबर से गुणा हो रहा है, नीचे अलग नंबर से गुणा हो रहा है, ये कौन सा लॉजिक। अब लॉजिक यहाँ समझो कि यहाँ आ रहा था 8, और यहाँ आ रहा है 9, फिर 8 से क्या हो रहा है 10, कितना बढ़ रहा है 2, 8 से कितना हो रहा है 10, मतलब कितना बढ़ रहा है 2, फिर यहाँ पर भी देखो 9 से 11 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, मतलब अपन जो दो नंबरों से स्टार्टिंग में 8 और 9 से गुणा किया, प्रत्येक नंबर को दो नंबर ऐड करके फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो 72 को क्या लिखा मैंने, 8 × 9 कितने हो गए 72, फिर देखो दो जोड़ा तो कितना हो गया 10, और दो जोड़ा तो कितना हो गया 11, 110, मतलब इसका अपन ने आ गया, और इसका ये हो गया 156। देखो 8 से 10 हुआ तो 10 से फिर क्या हो जाएगा 12, 9 से 11 हुआ, और 11 से 13 हुआ, तो कितना हो जाएगा 156। हुआ कि नहीं हुआ, यस या नो मेरे को यहाँ पर बताओ। फिर अपने पास क्वेश्चन मार्क आ गया, चौथा लेटर अपने को बताना है कि यहाँ पर भी कौन सा लेटर आएगा। अब देखो 8 से क्या हुआ 10, 10 से क्या हुआ 12, +2 +2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +2 करोगे तो कितना हो गया 14, यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है 11, 11 से 13, और 13 से यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, 14 × 15 को गुणा करोगे तो कितना हो गया, देखो 15 को 4 से गुणा किया तो 60, बचे हासिल की कितनी होगी 6, 15 और 6 कितने हो गए 21। 210 जिस ऑप्शन में है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 210 अपना क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 210 है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, बस आपको लॉजिक को पकड़ना है। जैसे ही आपको लॉजिक पता चलेगा, मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा आपका कोडिंग डिकोडिंग का। और जो इस टाइप के कोडिंग और डिकोडिंग कोडिंग के जो सवाल आते हैं, उसमें बेसिकली आपको क्या होता है, आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए याद। आपको उनकी क्या प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे ही आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 5 सेकंड में आप सोल्व कर सकोगे। मात्र क्या 5 सेकंड में सोल्व कर सकोगे। कैसे, अब देखो, अब आपको दे रखा है काइंड, KIND, और काइंड को क्या लिखा है 76,
अब काइंड को 76 लिखा है तो कैसे? सबसे पहले आपको काम करना है, जो अक्षर दे रखा, जो आपको वर्ड दे रखा है, उस वर्ड की पहले क्या करना है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखो। सबकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिखो तो के कितने पर आता है? 11 पर। आई कितने पर आता है? 9 पर। एन कितने पर आता है? 14 पर। और डी कितने पर आता है? 4 पर। यस या नो? यहाँ किसी को कोई डाउट? अब आप बोलोगे सर आप फटाफट इनके प्लेस वैल्यू लिख रहे हो, हमें तो याद ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको कहा, अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट को बिल्कुल इजी वे में समझना है, तो सबसे पहले आपको उनकी प्लेस वैल्यू और उनके रिवर्स लेटर याद करना है। जिस दिन आपको रिवर्स लेटर और आपको उनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब इनको क्या करो, आप जोड़ो। 11 और 9 कितने हो गए? 20। 20 और 14 कितने हो गए? 34। 34 और 4 कितने हो गए? 38। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो दे रखा 76, अपन ने इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर लिखा तो कितना हो गया? 38 हो, कितना हुआ? 38। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 76। मतलब जो अक्षर दे रखा है उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर उनका डबल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जो आपको अक्षर दिया गया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर दिया गया है, उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़कर उसको डबल किया जा रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। तो ये का ये लॉजिक आपको क्या करना है? इसमें लगाना है। अब देखो लाफ का लिखो, LAUGH। एल कितने पर आता है? एल कितने पर आता है? 12 पर। एल कितने पर आता है? 12 पर। ए आता है 1 पर। यू कितने पर आता है? 21 पर। यू कितने पर आता है? 21 पर। जी आता है 7 पर। और एच आता है 8 पर। ठीक है, इनको जोड़ो। इनको जोड़ोगे तो 12 और 1 कितने हो गए? 13। 13 और 1 14, और 14 में 20 जोड़े तो कितने हो गए? 34। 34 और 7 कितने हो गए? 41। 41 और 8 कितने हो गए? 49। 41 और 8 कितने हो गए? 49। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इन अक्षरों के क्या है? अल्फाबेट के जो इनकी प्लेस वैल्यू है, उनको आपस में जोड़कर उनको क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। उनको क्या किया जा रहा है? डबल। तो यहाँ पर भी इसको क्या करो? 49 का डबल करोगे तो कितना हो गया? 98 हो गया। कितना हो गया? 98। और जिस ऑप्शन में 98 है वो हमारा बिल्कुल क्या हो गया? यहाँ पर राइट आंसर हो गया। यस या नो? बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम टू सेम लॉजिक यहाँ लगाना है। जो लॉजिक पहले में आपने पकड़ा है, वही आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्न में पूछा है कि उसका आंसर क्या होगा, सेम टू सेम लॉजिक उसमें लगाना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राहुल कहता है। एक तस्वीर है, उसमें क्या है? महिला है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राहुल कहता है कि वह मेरी पत्नी के पुत्र की नानी है। वह क्या है? मेरी पत्नी के पुत्र की नानी है। अब आपको बताना है कि वह महिला है, वो राहुल से किस प्रकार संबंध रखती है। उस महिला का राहुल से किस प्रकार से संबंध है। तो पहले तो इस प्रश्न को अच्छे से समझो। एक तस्वीर है, मान लो ये तस्वीर है और वो किसकी है? महिला की है। एक महिला की तस्वीर है और उसकी ओर कौन इशारा कर रहा है? ये मान लो एक राहुल है। राहुल क्या है? इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, मतलब राहुल की पत्नी के पुत्र की नानी है। नानी का मतलब हुआ कि पत्नी की मां हो जाएगी। राहुल के पुत्र की नानी का मतलब हुआ कि राहुल की पत्नी की मां राहुल के पुत्र का क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो राहुल कह रहा है कि यह महिला है वो मेरी पत्नी के पुत्र की नानी है। समझ में आया? यहाँ पर राहुल कह रहा है कि ये जो महिला है वो मेरी पत्नी के पुत्र की नानी है। समझ में आ गया? मतलब पत्नी की ये कौन लगेगी? माँ लगेगी। ये कौन होगी? पत्नी की माँ हो गई। ये कौन होगी? पत्नी की माँ हो गई। अब आपको बताना है कि ये जो महिला है उस महिला का संबंध राहुल से क्या है? वो महिला राहुल के क्या लगती है? उसका क्या रिलेशन है? तो देखो, पत्नी की माँ होती है। आपके पत्नी की माँ आपके क्या लगेगी? आप बोलोगे सर मेरी तो शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, मेरे क्या लगेगी? अरे भाई जिनकी शादी हुई उनको तो पता है ना।
राहुल की पत्नी मतलब उसकी क्या हो गई, ये सास हो गई। ये क्या हो गई, मदर इन लॉ हो गई, सास हो गई। तो मदर इन लॉ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? एक फोटो की और राहुल इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के पुत्र की नानी है। पुत्र की नानी कब होगी, जब माँ की माँ होगी। माँ की माँ आपके क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो यहाँ पर अब आपको पूछा गया था कि ये जो महिला है वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला क्या लगेगी, राहुल के मदर इन लॉ लगेगी। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है कि कमल ने अतुल से कहा, फिर से एक ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया। कमल ने अतुल से कहा, कल मैंने अपनी दादी की लड़की के कल मैंने अपनी दादी की लड़की के इकलौते भाई को लड़की के इकलौते भाई को हराया। कमल ने किसको हराया? आपको बताना है कि कमल ने किसको हराया। अब यहाँ पर देखो, कमल क्या है, अतुल को बता रहा है। कमल क्या है, अतुल को बता रहा है कि कल मैंने कमल कौन बता रहा है, कमल है वो अतुल को बता रहा है। कमल कह रहा है कि कल है वो मैंने अपनी दादी, अब कमल की दादी कब होगी, जब ये इसका पिता है और इस पिता की माँ, इस पिता की क्या है ये माँ, और ये क्या होगी, दादी होगी। यहां पर वापस बनाओ इसको, देखो ये हो गया कमल। कमल कह रहा है कि कल मैंने अपनी दादी, तो पहले इसकी दादी बनाओगे तो यहाँ हो गया इसका ऊपर पिता। पिता की जो माँ है, पिता की जो माँ है वो क्या है, उसकी कमल की दादी हो गई। यहाँ तक तो समझ में आ गया। कमल के पिता की माँ आप कमल के क्या लगेगी, दादी। अब कह रहा है कि कल मैंने अपनी दादी की लड़की का मतलब हो गया कि इसकी भी एक क्या है, पुत्री। ठीक है ना? ये इसका क्या हो गया, पुत्र हो गया। इस माँ का ये बेटा हो गया और ये क्या हो गई, बेटी। ठीक है, और ये आपस में क्या रिलेशन हो गया, दोनों का भाई बहन का रिलेशन हो गया। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है कि कल मैंने अपनी दादी के पुत्री की या लड़की की इकलौता भाई मतलब मैंने बताया नहीं, ये आपस में दोनों क्या हो गए, भाई बहन। और इकलौता का मतलब हुआ कि संतान और भी हो सकती है। मतलब यहाँ तो दो पुत्री और पुत्र के बारे में ही पता है, हो सकता है एक पुत्री और हो गई, दो और भी हो सकती है, लेकिन लड़का कितना होगा, लड़का सिर्फ उनके एक ही है। इकलौते पुत्र की क्या है, इकलौते भाई को हराया मैंने। कमल कह रहा है, अब यहाँ वापस समझो। कमल कह रहा है कि कल मैंने अपनी दादी के पुत्री के या लड़की के इकलौते भाई को कल मैंने अपनी दादी के लड़की के इकलौते भाई को हराया। तो कमल ने किसको हराया, कमल ने किसको हराया, कमल ने किसको हराया, अपने पिता को हराया। कमल ने किसको हराया, अपने पिता को हराया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ समझो, कमल कह रहा है कि कल मैंने अपनी दादी के लड़की के इकलौते भाई को हराया है। इकलौता भाई मतलब एक ही भाई होगा, एक भाई है, तो इसका मतलब वो कमल के क्या लगेगा, पिता लगेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पर आ गया सिलोजिज्म का। ठीक है ना? सिलॉक्स का आपका यहाँ पर प्रश्न आ गया और एग्जाम में आपको मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न आपको दिल्ली पुलिस में मिलेगा और बिल्कुल ईज़ी प्रश्न मिलेगा आपको। पेन कॉपी उठाकर फटाक से आंसर देना है इसको। देखो, पहले प्रश्न को पढ़ो। कथन दे रखा है कि सभी बॉल्स है वो बाउंसी है। सभी बॉल है वो बाउंसी हैं, सभी रबर है वो बाउंसी हैं। सभी बॉल है वो बाउंसी हैं और सभी रबर भी क्या है, बाउंसी हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ बॉल्स बाउंसी हैं और सभी रबर बॉल्स हैं। दो कथन दे रखे हैं, दो निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको बताना है कि जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन से निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहे हैं, पहला फॉलो कर रहा है या दूसरा, या फिर दोनों कर रहे हैं या दोनों ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पहले तो यहाँ पर इनके डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो क्या देख रखा है, सभी बॉल्स बाउंसी हैं। देखो सभी बॉल्स, ये बॉल्स हैं, सभी बॉल्स क्या हैं, बाउंसी हैं। ये किसका बॉक्स है, बाउंसी का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सभी बॉल है वो बाउंसी है, मतलब बाउंसी का जो सर्कल है उसके अंदर बॉल्स आ गई, तो सभी बॉल्स क्या हो गई, बाउंसी हो गई। यहाँ बोल रहा है कि सभी रबड़ है वो बाउंसी है, सभी रबड़ भी क्या है, बाउंसी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रबड़
सभी रबड़ भी क्या है, बाउंसी है। मतलब बाउंसी के अंदर बॉल भी आ गई और रबड़ भी आ गए, और वो सारे के सारे क्या हैं, बाउंसी। सभी रबड़ बाउंसी हैं और सभी बॉल्स क्या हैं, बाउंसी। यहाँ पर अब आपको निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ बॉल्स है वो बाउंसी हैं, कुछ बॉल्स, जब सभी बॉल्स बाउंसी होगी तो कुछ बॉल भी क्या होगी, बाउंसी होगी। सभी बॉल्स बाउंसी हैं तो कुछ बॉल भी बाउंसी होगी। तो यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला बिल्कुल राइट है। दूसरा दे रखा है कि सभी रबड़ बॉल्स हैं, सभी रबड़ बॉल है, ऐसा कहीं अपने को दिया हुआ नहीं, और नहीं अपन डिसाइड कर सकते हैं कि सभी रबड़ है वो बॉल्स हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये संभावना है, और संभावना वाले हमेशा गलत होते हैं। सभी रबड़ है वो बॉल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकते हैं लेकिन है नहीं, हो सकता है लेकिन है नहीं। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 8वां प्रश्न दे रखा है, यू, फिर दे रखा जेड ओ, फिर बराबर एस पी ए। इस तरीके से आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व क्या करना है। यहाँ ध्यान रखना, जब भी आपको बराबर दे रखा हो, जब भी आपको बराबर हो, ठीक है, और फिर आपका दे रखा हो ऐसे, ठीक है ना, या फिर ऐसे, अगर जिस साइड आप चल रहे हो और दोनों साइड में दोनों एक ही तरीके के चिन्ह लगे हुए हैं, सेम साइन हो, तो इसका मतलब कंटिन्यू चलोगे। अगर मान लो आपने यहां से चलना प्रारंभ किया और आप यहां पहुंचे, आपने यहां से चलना प्रारंभ किया और यहां पहुंच गए, अब आपको इधर चलना है। तो देखो, अगर आपने इधर चलना शुरू किया, यहाँ एक साइन आया, आगे चले, अगर सेम साइन आता है तो आप कंटिन्यू आगे चलोगे। अगर दोनों एक जिस साइड चल रहे हो और जिस साइड में दोनों चिन्ह सेम हो, मान लो आगे जाके इसका ऑपोजिट साइन आ गया, तो आप फिर इसके आगे नहीं चल सकते, आपको यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा, आप आगे नहीं चल सकते। सेम टू सेम आपने ऐसे चलना शुरू किया, आगे भी सेम, और इसके अपोजिट साइन आ गया तो आप आगे नहीं चल पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आपको प्रश्न पूछेगा और आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ तक चलोगे, यहाँ तक सेम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसका अपोजिट साइन आया, आपको वहां रुकना पड़ेगा, आगे नहीं चल सकते। यहाँ से चलना शुरू किया, ऑपोजिट साइन आ गया, आगे नहीं चल सकते। यहाँ से शुरू किया चलना, यहाँ आए, सेम साइन है, बराबर में चल सकते हो, यहाँ आते ही ऑपोजिट आ गया, आगे नहीं चल सकते। एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे करना है। अब देखो, यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया, आपको कॉन्क्लूजन दिया है कि प्रश्न दे दिया और आपको दो ऑप्शन दे दिए कि भाई हमारी तरफ से ये दो ऑप्शन निकल रहे हैं, अब आप हमें बताओ कि ये सही है या गलत है, दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है, आपको यहाँ बताना है। देखो, यू, फिर दे दिया आपको एस, मतलब यू दे रखा है यहाँ पर और आपको दे रखा है एस, दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। यू दे दिया यहाँ पर, एस दे दिया यहाँ पर, और उनके बीच का साइन कैसा है, यू की साइड है, ठीक है ना। उस साइन का मुंह किस साइड खुला है, यू की साइड। अब आपको यहाँ पर फॉलो करो, देखो देखो, एस से चलना शुरू किया, बराबर आ गया, ओ तक पहुंच गए, ओ से आगे चले, ये वाला साइन आया, फिर आगे चले तो सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ से चलकर आप कंटिन्यू, आप यहाँ से भी यहाँ जा सकते हो, यहाँ से भी वापस यहाँ आ सकते हो। इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इधर भी सेम साइन है और इधर भी सेम साइन है और बीच में बराबर। जब भी बराबर का साइन आए, इसका मतलब न्यूट्रल है, आप जा सकते हो, आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ साइन दोनों सेम है, इसका मतलब आप आगे बढ़े हो। अगर दोनों ऑपोजिट साइन होते तो आप यहाँ से यहाँ तक ही चल सकते थे, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दूसरा दे रखा है ओ और ए, और साइन का मुंह किस साइड है, ए की साइड है। अब देखो, ओ यहाँ है और ए यहाँ है। मैंने बोला कि आपको आगे चलना है तो सेम साइन होना चाहिए, बराबर यहाँ पर न्यूट्रल रहता है, बराबर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। अगर दोनों साइड सेम आगे चले, उसके बाद भी सेम साइन है तो कंटिन्यू चलोगे, ऑपोजिट साइन आ गया तो आप वहीं रुक जाओगे, आगे नहीं चल पाओगे। अब देखो, ओ से चलना प्रारंभ करो आप, ओ से चले, एस तक आगे, बराबर का साइन है, कोई फर्क नहीं। एस से आप पी तक चले गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी क्या है, वो सेम टू सेम साइन है, तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यू आगे चले गए, इसका मतलब ये भी राइट है। बोथ 1 एंड 2 राइट हो जाएगा।
अगर सोचो, अगर यहाँ पर आपका अगर आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह अगर ऐसा होता और आपको ओ का ए से पूछता, तो ओ से सीधे आप एस चले, एस से फिर पी तक तो आगे, लेकिन ए पर नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका ऑपोजिट साइन होगा तो कंटिन्यू चल नहीं चल सकते, तो यहाँ पर आपका वो गलत ऑप्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो सीधा यहाँ दे रखा है, इसका मतलब आप दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, ये आ गया आपका अल्फाबेट में आपको बिल्कुल क्रम वाइज जमाने के। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो होते तो बहुत इजी है, लेकिन इनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। इनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कम समय में एक्यूरेसी का। अक्सर क्या होता है कि जब आप सॉल्व करने बैठोगे, पहला दूसरा ऑप्शन तो मैच हो जाएगा, आगे जाते हुए गड़बड़ हो जाती है और टाइम भी खराब हो जाता है और प्रश्न भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा और प्रश्न भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ पर आपको पहला दे रखा है फेरोसियस, चैमेलियर, फैंटास्टिक, ठीक है, फिनलैंड और फिल्मिंग। अब आपको पांचों में से क्रम जमाना है कि पहला ये आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, फिर दूसरा ऑप्शन ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये और पांचवा ये। अब देखो, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल इजी तरीके से पहले ऑप्शन को देखो। पहला आपको काम क्या करना है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन को जैसे ही देखो, जो ऑप्शन सेम दिखे हटा दो, मतलब ये तो कॉमन हो गया, ये तो लेटर क्या है, कॉमन। आगे चलो दूसरे लेटर की ओर, 3 1 3 3, मतलब खेल किसमें है सारा, 3 और 1 में। सारा खेल किसमें है, 3 और 1 में, क्योंकि यहाँ 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और फिर यहाँ क्या दे देगा, 1। या तो 3 आएगा या क्या आएगा, 1। मतलब या तो तीसरा ऑप्शन आएगा या फिर क्या आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। या तो तीसरा ऑप्शन आएगा या पहला ऑप्शन आएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर यहाँ दे रखा है FAN। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, FAN। तीसरा ऑप्शन दे रखा है फंटास्टिक, और पहला ऑप्शन दे रखा है FEROCIO, फेरोसिस। अब देखो, यहाँ पर दे रखा है ए और यहाँ पर है आपका ई, तो पहले कौन आता है भाई, एफ तो यहाँ पर अपने कॉमन है तो कैंसिल हो गया। दूसरा लेटर, पहला और तीसरे में अपना चल रहा था ई और ए, तो पहले कौन आता है, अल्फाबेट में पहले आता है ए। पहले कौन आता है, ए आता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। तो तीसरा ऑप्शन आपके 2 नंबर पर आएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें आएगा, पहला ऑप्शन आपका कट गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ये ऑप्शन तो आपका पूरा कट गया, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। अपने को चाहिए 2, 2 के बाद 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, आगे चलो। 3 कट गया इसमें, आगे चलो। 1 5, 1 5 और 1, मतलब आगे जो लड़ाई है वो अपनी 1 और 5 नंबर ऑप्शन में। आगे वाली लड़ाई किसमें है, 1 नंबर और 5 नंबर वाले ऑप्शन में है। 1 नंबर और 5 नंबर वाला ऑप्शन देखो, 1 नंबर और 5 नंबर वाला ऑप्शन देखो। 1 नंबर और 5 नंबर वाले ऑप्शन में देखो, 1 नंबर ऑप्शन में देखो, दो दो नंबर तक तो हो गया। तीसरा लेटर देखो, FER, और इसमें है FIL। 1 नंबर और 5 नंबर में देखो, FER और FIL, ये तो कॉमन था, कट गया। ई में और आई में देखो, पहले ई आएगा या आई आएगा, पहले आएगा ई। पहले क्या आएगा, ABCDE, पहले क्या आएगा, ई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना आएगा नहीं, ये आएगा 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कौन सा आएगा, 1 नंबर ऑप्शन अपना 3 नंबर पर आएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना क्या आएगा, 3 नंबर पर। 1 नंबर ऑप्शन 3 नंबर पर यहाँ है, इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, एक और एक कॉमन हो गया, ये कट गया। अब आओ चौथे ऑप्शन पे, 5 और 4। 5 और 4 में लड़ाई, 5 और 4 में लड़ाई है। 5 और 4 में आपको डिसाइड करना है कि पहला 5 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, चलो 5 और क्या हो गया आपका, 4। अब देखो, FIN FIL, पहले एल आता है या एन आता है, पहले ये डिसाइड करो। एल आता है या एन आता है, पहले आता है एल, उसके बाद आता है एन। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एल आएगा, उसके बाद में आता है एन। तो अपना क्या हो जाएगा, 5 नंबर ऑप्शन है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। 5 नंबर ऑप्शन अपना चौथे नंबर पर आ जाएगा, मतलब इसमें है, ये अपना नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया।
यस या नो आप मेरे को बताओ, लॉजिक समझ में आया है कि नहीं आया? बिल्कुल ईज़ी लॉजिक है। आप एक बार इसको रिमाइंड करके वीडियो को क्या करना, थोड़ा फॉरवर्ड करके वापस से देखना, बिल्कुल ईज़ी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आपको नहीं तो गलत होगा आपका ऑप्शन और आपका टाइम भी कम बचेगा। टाइम भी बच जाएगा और टाइम भी बचेगा आपका और 100% आपका प्रश्न सही होगा, ऐसी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना? चलिए। लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देगा, एक टेबल दे रखी है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक आपको ऐसी टेबल दे दी है और दिल्ली पुलिस का ये फेवरेट सवाल है। आपको एग्जाम में एक सवाल तो बिल्कुल ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल फेवरेट सवाल है। आपको एक टेबल दे गए और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और एक जगह आपको क्वेश्चन मार्क देंगे। एक जगह आपको क्या क्वेश्चन मार्क देंगे और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है ना? चलिए, पहले तो अपन लॉजिक समझते हैं। पहले देखो लॉजिक समझो, 6, 3 और फिर दे दिया 27, 8, 4 फिर दे दिया 48, 7, 6 फिर दे दिया आपका क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि उत्तर आ रहा है 27। या तो गुणा हो रहा है या जोड़ हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक लॉजिक लग रहा है। जो लॉजिक ऊपर वाले में लगा हो वो सेम लॉजिक बीच वाले में और वो लॉजिक भी तीसरी रो में लगेगा। लॉजिक तीनों में सेम लगेगा, अलग-अलग लॉजिक नहीं लगेगा। अगर आप ऊपर गुणा कर रहे हो तो सेम इसमें भी गुणा का होगा, इसमें भी गुणा होगा। इसमें डिवाइड कर रहे हो तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। अगर इसके स्क्वायर रूट कर रहे हो तो सब में स्क्वायर रूट करना है। सब में माइनस कर रहे हो तो सब में माइनस करना है। यहाँ ध्यान रखना कि रीजनिंग में हमेशा जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सब में सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर लॉजिक को समझो। देखो 6 को मैं 3 से गुणा करता हूँ, कितने हो गए? 18। लेकिन यहाँ लॉजिक नहीं हो। यहाँ लॉजिक को समझो, 6 में 6 में मैं 3 को ऐड किया। 6 में मैंने 3 को ऐड किया तो कितने हो गए? 6 में मैंने 3 को ऐड किया तो कितने हो गए? 9 हो गए और 9 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने हो गए? 27 हो गया। देखो 6 को मैंने 6 में 3 ऐड किया तो कितने हो गए? 9। 6 में 3 ऐड किया तो कितने हो गए? 9 और 9 को वापस मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने हो गए? 27 हो गए। अब देखो ये लॉजिक यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 8 को मैंने 4 जोड़ा, 8 में 4 जोड़ा तो कितने हो गए? 12 और 12 को मैं कितने करूं? 12 को वापस 4 से गुणा करूं तो कितने हो रहे हैं? 48 हो रहे हैं। यस या नो? यहाँ लॉजिक लग रहा है। 6 में 3 को जोड़ा 9 और 9 को वापस 3 से गुणा किया तो 27, 8 में 4 जोड़ा 12 और 12 को वापस 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 48। अब देखो 7 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 13, 13 को 6 से गुणा करूं तो आना चाहिए मेरा कितना? 78। लेकिन चारों ऑप्शन में मेरा 78 है ही नहीं। चारों ऑप्शन में मेरे 78 है ही नहीं। इसका मतलब ये लॉजिक तो अपना यहाँ फेल हो गया। लॉजिक सही लग रहा था लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक फेल हो गया। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन गलत है। क्यों भाई? दूसरा लॉजिक भी तो लग सकता है। जरूरी थोड़ी है कि जो लॉजिक आपने सोचा वही लगेगा। हो सकता है एग्जामिनर अलग मूड में बैठा और उसने कुछ अलग लॉजिक ही सोच लिया हो। तो यहाँ पर लॉजिक अपने को दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक देखो। दूसरा लॉजिक यहाँ पर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है? 36। 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है? 9। 36 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 27। यस या नो? ये लॉजिक लगा? 36 में से 9 माइनस किए तो कितने हो गए? 36 में से 9 माइनस किए तो हो गए 27। 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 64 और 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 16। 64 में से 16 माइनस करूंगा तो कितना हो गया? 48। यस या नो? ये का ये लॉजिक 7 को स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 49। 6 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 36। 49 में से 36 को माइनस करोगे तो यहाँ अपना ऑप्शन आ जाएगा 13। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यस या नो? आपने जो लॉजिक सोचा, आपने जो पहला लॉजिक लगाया बिल्कुल परफेक्ट था लेकिन ऑप्शन के हिसाब से लॉजिक नहीं बैठ रहा था। यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगाया ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सेट हो गया। तो इस तरीके से कभी-कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले प्रश्न भी आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व करना है। आपकी एग्जाम डेट नज़दीक आ चुकी है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। एग्जाम आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर दीजिए। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन के साथ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर पेपर को अटेंड करना है।
ध्यान रखना कि ये जो पेपर है, वो बिल्कुल आपको तसल्ली से देना है क्योंकि ये प्रश्न 100 अंकों का पेपर है और माइनस मार्किंग भी है। 100 अंकों का पेपर है और माइनस मार्किंग भी है, तो आपने अभी तक जितनी मेहनत करी है, बिल्कुल ईमानदारी से वापस से उसको एक फटाफट से रिवीज़न करना है और तसल्ली के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना? उम्मीद करूँगा कि आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।